और पूर्व अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद श्री मनोज तिवारी जी, पार्टी के नेता और दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय श्री सिद्धार्थन जी, इस प्रदेश कार्य समिति में उपस्थित हमारी सांसदगण बहन मीनाक्षी लेखी जी, हमारे श्री हंसराज हंस जी, श्री आरपी सिंह जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश के पदाधिकारीगण और इस कार्यकारिणी में वर्चुअल रूप से हमारे साथ जुड़े हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री वैजयंत जय पांडा जी, हमारी सह प्रभारी श्रीमती अलका गुर्जर जी और दिल्ली के सभी 7 लोकसभा क्षेत्रों से वर्चुअल रूप से जुड़े हुए सभी हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, जिला अध्यक्ष और पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित और आज की इस पहली कार्यकारिणी जो विशेष परिस्थितियों में हो रही है, इसमें हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्य का सारा कोऑर्डिनेशन देखने वाले ऐसे आदरणीय श्री दयानंद जी, मीडिया के बंधुओं और कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, आज एक ऐसा दिन है जब 13 दिसंबर कि आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को एक बहुत ही जो छद्म युद्ध की घटना भारत के लोकतंत्र की आस्था का केंद्र संसद पर आतंकियों के द्वारा हमला हुआ था और उस हमले का मुकाबला हमारे सैनिकों ने, अर्धसैनिक बलों ने किया था और आज ही के दिन उनमें हमारे सैनिक, अर्धसैनिक बल शहीद हुए थे। उनके प्रति ये कार्यकारिणी श्रद्धांजलि व्यक्त करती है कि देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान को देश के लिए अर्पित किया। हमारे बीच में हमारे पश्चिमी दिल्ली से सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी हमारे बीच में आ गए, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में है, कोरोना संकट चल रहा है और ऐसे में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो सेवा काम करते करते भी कोरोना की चपेट में आए और आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो मैं इस कार्यकारिणी में उन सभी के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की यह कार्यकारिणी बैठक गत 1 वर्ष में दिवंगत कार्यकर्ताओं के निधन पर शोक प्रकट करती है। कोरोना महामारी के चलते भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं का भी निधन हुआ है और यह कार्यकारिणी सभी दिवंगत कार्यकर्ताओं एवं फरवरी मार्च में हुए दिल्ली दंगों में दिवंगत 53 लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। विगत कुछ समय में संघ परिवार एवं भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ता और जो सदस्य आज हमारे बीच में नहीं है, उनमें से प्रमुख रूप से हमारे पूर्व देश महामंत्री, पूर्व उपाध्यक्ष और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
वो प्रवक्ता भी रहे कई वर्षों तक। श्री मेवाराम आर्य जी का निधन हुआ, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और दिल्ली के अंदर चौपाल कार्यक्रम का संचालन करने वाले उनका संस्थापक श्री भोलानाथ वैद्य जी का भी स्वर्गवास हुआ। पूर्व जिला सह प्रभारी और पूर्व जोन चेयरमैन युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री इंदु भूषण जी का निधन हुआ। पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और विधायक श्री स्वरूप चंद्र राजन जी का निधन हुआ। और बहुत सारे हमारे जिलों से ऐसे नाम हैं जो कार्यकर्ता आज, प्रमुख कार्यकर्ता आज हमारे बीच में नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये पहली ऐसी कार्यकारिणी होगी जब हम सब कार्यकर्ताओं को ये शोक प्रस्ताव सुनते हुए और मुझे कहते हुए दुख होता है, तकलीफ हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में इस कोरोना महामारी के कारण हमारे बीच में बहुत सारे कार्यकर्ताओं को हमने खोया है। मैं एक बार सभी कार्यकर्ताओं के नाम आपके सामने ले रहा हूं और बाद में हम उनको शोक संवेदना प्रकट करेंगे। ऐसे कार्यकर्ताओं में केशवपुरम जिला के पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री राधेश्याम कंसल जी, श्री जोगेंद्र, श्री चमनलाल, श्री जय भगवान जैन, श्री विपिन कुमार मल्होत्रा, श्री अशोक लाल अरोड़ा, श्री आनंद सिंह रावत, श्री धर्मपाल गर्ग, श्री विनोद मल्होत्रा, श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री कैलाश गुप्ता, श्री नरेश गोयल, श्री दिनेश कोहली, श्री विजय, श्री योगेश गर्ग, श्री नरेश मित्तल, श्री मामचंद गर्ग, श्री LK जैन, श्री विजय जी नगर कारवा त्रिनगर, श्रीमती प्रेमलता खुराना, श्री प्रेम प्रकाश भट्ट, श्री सुदर्शन भसीन, श्रीमती मीना भंडारी, श्री लक्ष्मण दास छावड़ा, श्री राधेश्याम सिंघल, श्री अमन सिंह सैनी, श्रीमती मीना भंडारी, श्रीमती प्रेमलता शर्मा, श्री महेंद्र नरवाल, श्रीमती विशाखा देवी गुप्ता, श्री श्याम ढल, श्रीमती विमला देवी, श्रीमती धनपति देवी, श्रीमती सुदर्शन शर्मा, श्री महावीर गर्ग। चांदनी चौक जिले से श्री राजेंद्र पाठक, श्री बालकिशन, श्री राजेंद्र वशिष्ठ, श्री राजेंद्र, श्री अशोक, श्री सुधीर अरोड़ा, श्री दीपक खेड़ा, श्री सुरेंद्र मल्होत्रा, श्री राजवीर, श्री श्याम मोहन अग्रवाल, श्री नरेश कुमार, श्री निरंजन, श्रीमती सरिता राजपूत, श्रीमती मुस्तफा बेगम, श्री सुगन चंद जैन, श्री रंजन कपूर, श्रीमती आशा जैन, श्रीमती प्रेमलता सोड़ी, श्री अब्दुल हफीज। उत्तर पूर्व जिला के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता श्री जयकिशन दास गुप्ता, श्री गंगा स्वरूप मित्तल, श्री प्रताप नारायण कश्यप, श्री आशीष गोयल, श्री जयपाल सिंह, श्री अरुण गुप्ता। नवीन शाहदरा जिला के श्री सुनील कुमार, श्री AD अग्रवाल, श्री विश्वमित्र खन्ना, श्रीमती उषा अरोड़ा, श्री बनवानी लाल नागपाल, श्री गुरुदत्त शर्मा, श्री रामनिवास, श्री महेंद्र नरवाल, श्री खुशीराम, श्री अनिल सैनी, श्री केवल कृष्ण, श्री रतनलाल गुप्ता, श्रीमती मीनाक्षी सैनी, श्री लाजपात जग्गा, श्री अनिल शर्मा, श्री त्रिलोचन सिंह, श्री संतीराम यादव, श्री दीपक गुप्ता, श्री जसवंत सिंह, श्री कृपाल सिंह, श्री मती राप्ती देवी, श्री संतीराम, श्री नसीम, श्री परमात्मा शरण, श्री खुशीराम के पिताजी श्री सुनील कुमार के पिताजी श्री राम प्रसाद, श्री विनोद शर्मा, श्री IM जोशी, लाला प्रमोद अग्रवाल। मयूर विहार जिला से श्री अशोक बधवा, श्री लक्ष्मण सिंह रावत, श्री अर्जुन सिंह राणा की माताजी का भी निधन हुआ है। और शाहदरा जिला से श्रीमती भगवती देवी जो हमारे जिलाध्यक्ष रामकिशोर शर्मा की माताजी हैं, श्री वीरेंद्र जरियाल, विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी के भाई श्री अशोक शर्मा जी, श्री गुलशन आर्य, श्री प्रवीण कपूर, श्री विशाल नागपाल, श्री सुमित ठाकुर, श्रीमती सुनीता दुआ, श्री धर्मपाल शर्मा, श्री सुनील गिरधर, श्री आनंद दुग्गल, सरदार वचित्तर सिंह जी, श्री एवं श्रीमती PC बब्बर, श्री अजीत पवार, श्री वेद ओम प्रकाश द्विवेदी, श्री रामस्वरूप शर्मा, श्री प्रकाशानंद, श्री संजय शर्मा, श्री गणपत गांधी, श्री राधेश्याम अग्रवाल। श्री करोलबाग जिला से श्रीमती पूर्णिमा विद्यार्थी, श्री मेवाराम आर्य, श्री विशन सिंह आजाद, श्री राजेश छाबड़ा गप्पी, श्री फकीर चंद, श्री राजीव वर्मा, सुश्री रितु कुमारी, श्री राजपाल, श्रीमती स्नेह चड्डा, श्री महेंद्र मदान,
श्री नीरज चौहान, श्री नरेंद्र कुमार, श्री हेमचंद चौधरी, श्री तरुण सिसोदिया, श्रीमती छन्नो देवी। नई दिल्ली जिला से सरदार चरणजीत सिंह, श्री वंशीधर गुप्ता, श्रीमती आशा भडाना। उत्तर पश्चिम जिला से श्री ललित गुप्ता, श्रीमती निर्मला, डॉक्टर हरिकिशन नरवाल, श्री राजेंद्र झा, श्री बूटाराम, श्री शिवपाल पाठक, श्री गौतम शाह, लाला साधुराम बंसल, श्री राजकरण खत्री के भाई सुखवीर खत्री, श्री लाल सिंह यादव, चौधरी दिलीप सिंह, श्री प्रकाश, श्री कमल किशोर, चौधरी राम कुमार नंबरदार, श्री उदयवीर भारद्वाज, नाला राणा, श्री कुलवंत राय, श्रीमती यशोदा रानी, श्री चमन प्रकाश गौतम। बाहरी दिल्ली जिला के श्री ब्रजमोहन राजौरा, श्री सतपाल जैन, श्री प्रेम पाल, श्री कमल किशोर, श्री अनेश जैन की माताजी श्रीमती राममूर्ति देवी जैन, श्री इंदु प्रकाश साहू। पश्चिमी दिल्ली से श्री सुशील मेहता, श्री हरवंश लाल गुप्ता, सरदार हरजीत सिंह दुआ, श्री दीपक गुलाटी, श्री सुखदेव प्रसाद, श्रीमती सुलकौर कांगड़ा, श्री ओम प्रकाश, श्रीमती राजकुमारी रिहानी, श्री राजकुमार गर्ग, श्रीमती दर्शका देवी, श्री प्रेमचंद, श्री शंकर लाल, श्री दीपचंद सिसोदिया, श्री अशोक कुमार, श्रीमती श्यामा देवी, श्री तेजपाल सिंह टू, श्री अमरजीत सिंह बिंद्रा, श्री राधे कृष्ण, श्री कृष्णलाल, श्रीमती अरमा देवी, श्रीमती कमला देवी, श्री सीपी मिनोच्छा, श्री सुरेंद्र सहानी, श्री श्याम सुंदर ओबेराय, श्री वीरेंद्र वर्मा, श्री राजीव गुप्ता, श्री नरेंद्र कपूर, श्री विपिन बहल एवं श्री दीपक कुमार गुलाटी, श्रीमती सीमा रानी, डॉक्टर तलविंदर जोशी, श्री राम बाबू। और नजफगढ़ जिला से श्रीमती सीमा गुप्ता, श्री हनुमान प्रसाद, श्री प्रकाश आर्य, श्री इंद्रजीत पासी, श्री सतपाल अग्रवाल, श्री नाहर सिंह, श्री जगदीश, श्री गोपाल पवार, श्री राजेंद्र सिंह, श्रीमती उषा देवी, श्री राजेश, श्रीमती ईश्वरी देवी, श्री राजवीर जी, राम किशोर जी, श्री विजेंद्र, श्री ओम प्रकाश डागर, श्रीमती सुशीला देवी, श्री राजपाल राजपूत, श्रीमती वंदना, श्रीमती कमला देवी, श्री राजू गोयल, श्री दिनेश राय, श्रीमती उषा रानी जुनेजा, श्री सचिन अनेजा, श्रीमती प्रदीप बलवान, श्री सुरेश मित्तल, श्री बलवान मान, श्रीमती सरला सारस्वत, श्री रतन दास, श्रीमती शांता श्रीवास्तव, श्री आर के श्रीवास्तव, श्रीमती अर्चना देवी, श्रीमती सुनैना देवी, श्री रणवीर मांझी, श्रीमती डिम्पल पुरी, श्रीमती दर्शन देवी, श्रीमती कृष्णा पांचाल। और महरौली जिला से श्री महेश कुमार, श्री राजीव अग्रवाल, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे श्री निगम पार्षद, उनकी माताजी श्रीमती शांति गुप्ता, श्री संदीप घटाना, श्री हजारीलाल अग्रवाल, श्री महेंद्र लाल वत्स, श्री राजपाल गौड़, श्रीमती बसंती देवी, श्रीमती मेवा देवी, श्री रामशरण अरोड़ा, श्री टिपरचंद मित्तल, श्रीमती भगवन देवी, श्री लक्ष्मी नारायण यादव, श्री फूल सिंह, श्री हरिराम, श्रीमती स्वर्णलता कंठ। और दक्षिणी दिल्ली जिला से हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधूड़ी के भाई चौधरी खेमचंद ठेकेदार एवं भतीजे श्री महेश विधूड़ी, युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता, जिनकी अभी हाल ही में एक बहुत दर्दनाक दुर्घटना में मृत्यु हुई है, श्री संदीप शुक्ला और उनकी पत्नी, श्री अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री सलीम मंसूरी, पूर्व पार्षद श्री कालीचरण शर्मा, श्री कमल सिंह रावत, श्रीमती तवंदबाई, श्री यीशु कांगर, श्री सचिन विधूड़ी, श्री चंद्रभान गर्ग, श्री सरबजीत दुबे, श्रीमती तारा देवी, श्री राहुल सिंह, श्री मदन सिंह रावत, श्री मुरारीलाल सांपाल। और हमारे अभी हमने सुशील मेहता जी का भी नाम लिया, जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष और पूर्व जिला मंत्री रहे हैं। और हमारे पश्चिमी दिल्ली जिलाध्यक्ष सचिन भसीन जी की माता जी का भी निधन हुआ। और बहुत सारे कार्यकर्ता इस कोरोना काल में जिनका देहांत हुआ। बहुत ऐसे भी हो सकते हैं कार्यकर्ता जिनके हमारे पास ऐसे नाम ना आ पाए हो, हमने जिलाध्यक्षों से सबसे नाम मंगाए हैं। आज की प्रदेश कार्यकारिणी बहुत ही विषम परिस्थितियों में और दुखद ये शोक प्रस्ताव व्यक्त करते हुए बहुत दुख और तकलीफ हो रही है कि आज हमारे बीच में बहुत सारे ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने कोरोना समय में बहुत अच्छा सेवा का काम किया है। और 13 दिसंबर जो की घटना भी हुई थी आज के दिन 2001 को,
और इन सब के लिए हम एक बार 2 मिनट के लिए मौन रहकर उनको शोक संतप्त परिवारों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। मैं निवेदन करता हूं अध्यक्ष जी से कि आप अपना उद्घाटन सत्र का उद्बोधन करें। माननीय अध्यक्ष। आज इस सेमी वर्चुअल एक दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी में हमारे बीच में वर्चुअल रूप से जुड़े हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी, जो कि अभी अभी जो कोविड पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद नेगेटिव होकर घर से वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हैं, ऐसे आदरणीय श्री वैजंजय पांडा जी और हमारी सह प्रभारी बहन श्रीमती अलका गुर्जर जी भी वर्चुअल रूप से हमसे जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर कार्यकारिणी में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और हम सबके बड़े भाई आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विजय गोयल जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय श्री सिद्धार्थन जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय गुप्ता जी, हमारे सांसदगण श्री प्रवेश वर्मा जी, श्री हंसराज हंस जी, बहन श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आरपी सिंह जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी और हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी गण जो आज यहाँ उपस्थित हैं, प्रभारी, जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी, मोर्चा के अध्यक्षगण और जो कार्यकर्ता आज प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में लोकसभा क्षेत्रों में, दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों में वो जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जुड़े हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भी रहना था, उनको एक मीटिंग के कारण वो यहाँ नहीं है। और इसके साथ ही साथ हमारे दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी जी जम्मू कश्मीर के चुनाव में हैं। सभी कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित हैं, जो वर्चुअल रूप से जुड़े हैं, भाई और बहनों, आज विशेष परिस्थितियों में
ये कार्यकारिणी हो रही है। और इस कार्यकारिणी की बैठक में सभी सदस्यों का, सभी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। यह बैठक ये जो वर्ष चल रहा है, कोरोना का समय है और उसके अंतिम मास में हो रही है। और मैं समझता हूं कि इस समय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत से बहुत अच्छा काम किया है। और उसमें कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों में अपना पूर्ण सहयोग दिया है, बल्कि अपने सामाजिक दायित्वों का भी सर्वोत्तम निर्वहन किया है। मैं दिल्ली के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारे संगठन में परिवर्तन की प्रक्रिया अहम भी है और सहज भी है। पुरानी अनुभवी टीम और नई ऊर्जावान टीम ने इस परिवर्तन को महसूस नहीं होने दिया है। प्रदेश, जिला या मंडल स्तर पर दायित्व परिवर्तन हुए हैं, परंतु सभी ने सहज भाव से इस परिवर्तन को स्वीकार किया है। और इस परिवर्तन के कारण संगठन के कामों में कोई गति में कमी आई हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं कि वो अपनी सतत कार्यशीलता से लगातार संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर अपना वक्तव्य आगे रखूं, उससे पहले मैं इस कोविड काल में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिल्ली के लिए उठाए गए कदमों और दिल्ली में उनके योगदान के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने समय समय पर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने का काम किया है। और दिल्ली के विकास की बात अगर करें तो दिल्ली के अंदर बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की बात हो, जो पर्यावरण सुधार में एक अहम कदम, अहम मील का पत्थर साबित होगा। हमारे बीच में हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी भी हमारे बीच में है। मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन वंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। मैं दिनेश प्रताप सिंह जी से कहूंगा कि आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी का शॉल पहनाकर स्वागत करें। मैं बात कर रहा था कि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार ने बहुत सारे कदम दिल्ली के नागरिकों की रक्षा के लिए उठाए हैं। दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र के सरकार के द्वारा बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने का काम हो, या मेट्रो के विस्तार की बात हो, या हाईवे परियोजनाओं की बात हो, या इस कोरोना संकट के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से 80 लाख गरीब लोगों को 5 किलो राशन
और दाल मार्च से लगाकर नवंबर तक मुफ्त देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। 20 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता धारकों के अकाउंट में 500 रुपए देने का काम केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से हुआ है। और इस कोरोना संकट के अंदर सरकार ने जब की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराने लगी थी, उस समय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इंटरवीन किया और केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने का और उन्नत बनाने का काम किया है। दिल्ली को कोरोना संकट से निकालने का काम केंद्र सरकार के द्वारा हुआ है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वर्ष कार्यकर्ताओं ने सीए विरोधी आंदोलन की पोल खोलने के लिए से लेकर कृषि बिल पर जन जागरण अभियान चलाने के लिए दृढ़तापूर्वक काम किया है और आज हमें इसका परिणाम भी हमारे सामने दिखता है। और हम ये कह सकते हैं विश्वास के साथ कि आज दिल्ली में जो किसान धरना चल रहा है, उसमें दिल्ली के किसानों का लेस मात्र भी समर्थन नहीं है। और आपने देखा होगा, जिस समय भारत बंद पूरी देश के अंदर ऐलान किया गया, तो दिल्ली के अंदर उस भारत बंद का किंचित मात्र भी असर नहीं था। सीए आंदोलन के समय भी हमारे कार्यकर्ताओं ने सुनिश्चित किया था कि बहुसंख्यक समाज का समर्थन उन्हें ना मिले, और ये हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड काल से जुड़े लॉकडाउन हो या अनलॉकडाउन पीरियड हो, पूरे समय में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस सेवा भाव से लोगों को भोजन देना हो, राशन देना हो, मोदी राशन किट देनी हो, फीड द नीडी प्रोग्राम चलाना हो, या लोगों को जरूरतमंदों को काढ़ा, मास्क और सैनिटाइजर वितरण का काम हो, उसमें दिल्ली वालों का दिल जीतने का काम किया है और मीडिया के बड़े वर्ग को और केंद्रीय नेतृत्व को भी प्रभावित किया है। और मैं ये समझता हूं, आप लोगों को पता है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पका हुआ भोजन, 40 लाख से ज्यादा मोदी राशन किट, सैनिटाइजर और मास्क देने का काम, या जो गरीब मजदूर जब दिल्ली पलायन कर रहे थे, उस समय उनकी सहायता करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और इस पूरे सेवा काम के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी दिल्ली इकाई की बहुत प्रशंसा की है कि कार्यकर्ताओं ने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर और खुद भी प्रकल्प चलाकर लोगों की सेवा में इस संकट के समय सहायता की है। और इस पूरे काम के लिए एक ई बुक बनाने का भी काम हुआ है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी हमारे बीच बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली एक ऐसा राज्य बना कि जिसने पहली पूरे देश के अंदर सबसे पहले मंडल स्तर, जिला स्तर और लोकसभा स्तर तक की ई बुक बनाने का काम पूरी संकल्प के साथ किया है। और उसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, वो सांसद, विधायक, हमारे निगम पार्षद, पार्टी के पदाधिकारी, सब लोग इस काम में लगे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने इस संकट के समय और इस संकट के वर्ष में दिल्ली के सभी लोगों को निराश किया है। आज दिल्ली के अंदर चाहे वो एजुकेशन की बात करें या हेल्थ की बात करें, दिल्ली जल बोर्ड की बात करें या सार्वजनिक परिवहन की बात करें, पॉल्यूशन की बात करें या राशन वितरण की प्रणाली की बात करें, सभी मोर्चों पर दिल्ली सरकार फेल साबित हुई है। और इसके कई उदाहरण हैं। उन्होंने जिस तरह से दिल्ली ने अपने रेवेन्यू का मिसयूज किया है, जल बोर्ड के अंदर
घोटाले खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अग्रणी भूमिका निभाई है और आम आदमी पार्टी के विधायक उस घोटाले में जेल भी गए हैं। आज दिल्ली के अंदर कोरोना संकट में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फेल हुई, जब प्रदूषण बढ़ने लगा उस समय दिल्ली सरकार प्रदूषण को कंट्रोल कर पाने में भी नाकाम साबित हुई है। और ये मैं आज इस कार्यकारिणी की बैठक में इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 2018 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने ग्रीन बजट के नाम से एक बजट पेश किया था और ये कहा था हम 26 घोषणाएं की थी। उन 26 घोषणाओं के अंदर पूरे दिल्ली के चौक चौराहों पर एंटी स्मोक गन लगाने की बात कही थी। 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें देने की बात डीटीसी बेड़े में कही थी। 2 करोड़ पेड़ लगाने की बात कही थी। लास्ट मील कनेक्टिविटी की बात कही थी। सोलर एक्टिविटी को, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की बात कही थी। लेकिन उनमें से कोई भी 26 घोषणाओं में से एक भी घोषणा दिल्ली सरकार ने पूरी नहीं की। और ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं था। सेस का पैसा जो दिल्ली के लोग टैक्स के रूप में देते हैं, पॉल्यूशन के से निपटने के काम में आना चाहिए, उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, सही तरीके से नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने एंटी स्मोक गन नहीं लगाए। उन्होंने डीटीसी बेड़े में 1000 इलेक्ट्रिक बसें नहीं खरीदी। उन्होंने चौक चौराहों पर अपने होर्डिंग जरूर लगाए। अपने प्रचार प्रसार में इस कोरोना संकट में भी 350 करोड़ रुपए खर्च किया। दिल्ली के लोग जिस समय परेशान थे, जिस समय हताश थे, जिस समय संकट में थे, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब से मिला था। उन्होंने मेरे से पूछा कि अध्यक्ष जी आप बताइए दिल्ली के अंदर क्या बाइक एम्बुलेंस लगी हुई है? तो मैंने कहा यहां कोई बाइक एम्बुलेंस नहीं है। आप बताइए कोई बाइक एम्बुलेंस है दिल्ली के अंदर? है। उन्होंने कहा उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के नेता प्रचार कर रहे हैं, उत्तराखंड में हमारी सरकार आएगी तो दिल्ली की तरह हम यहां स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए बाइक एम्बुलेंस लगा देंगे। दिल्ली के जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के लोगों की चिंता करने के लिए सरकार को दिया जाता है, उस पैसे का दुरुपयोग वो अपने प्रचार प्रसार में लगाते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। जल बोर्ड में भ्रष्टाचार हो, 8000 करोड़ रुपए का बजट है जल बोर्ड का। पिछले 6 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड को दिल्ली सरकार ने लोन के रूप, और वो सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। और आज मैं दिल्ली इस प्रदेश कार्यकारिणी के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से, दिल्ली सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं। आपने दिल्ली में सत्ता में आने से पहले कहा था बिजली हाफ होगी और पानी माफ होगा, और आज पानी के भी बढ़े हुए बिल आ रहे हैं और बिजली बिलों में बेहताशा वृद्धि हो रही है। फिक्स चार्ज के नाम पर लूट हो रही है। जो लोग दिल्ली के अंदर बिजली सप्लाई का काम करते हैं, बिजली कंपनियां और दिल्ली सरकार की मिलीभगत दिल्ली के उपभोक्ताओं और दिल्ली के नागरिकों के साथ लूट कर रही हैं। और वो लूट भी ऐसी कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जो फिक्स चार्ज दिल्ली की जनता से लिए जा रहे हैं, वो चाहे रेजिडेंशियल इलाके हो, वो चाहे फैक्ट्री इलाका हो, वो चाहे इंडस्ट्री हो या फिर कॉमर्शियल हो, पूरी दिल्ली के अंदर 7,500 मेगावाट बिजली की सप्लाई की कैपेसिटी बिजली कंपनियों के पास है। यानी जब दिल्ली के अंदर पीक डिमांड होती है, उस समय 7,500 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है।
इससे ज्यादा कोई बिजली कंपनी सप्लाई कर नहीं सकती है और इससे ज्यादा डिमांड नहीं है। और आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि किस कदर बिजली कंपनियां और दिल्ली सरकार मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये 22,700 मेगावाट के फिक्स चार्ज लोगों से वसूल रहे हैं। और जब हम डीईआरसी पर धरना देने के लिए गए तो डीईआरसी के चेयरमैन कहते हैं तो दिल्ली सरकार के इशारे पर हो रहा है। वो कह रहे हम इसमें क्या कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि डीईआरसी दिल्ली की बिजली की व्यवस्थाओं को सुधारने का काम है और आप दिल्ली सरकार से मिलकर घोटाले में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली जन आंदोलन उठाया है और ये आंदोलन उठाया है कोरोना संकट के समय फिक्स चार्ज कम करने की बात कही थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसको अधूरे मन से किया है। और मैं आज इस कार्यकारिणी के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को और सभी को कहना चाहता हूं, आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता बिजली जन आंदोलन को बनाएंगे, उठाएंगे और तब तक इस आंदोलन को चलाएंगे जब तक दिल्ली की सरकार को हम एक्सपोज नहीं करेंगे। दिल्ली की सरकार के इस भ्रष्टाचार पूर्ण रवैये को खुलासा नहीं करेंगे और वो जन आंदोलन हमें बनाना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार जहां एक तरफ अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं, पराली जैसा मुद्दा, जब प्रदूषण की बात करें, बहुत सारे मुद्दों पर नाकामी रही है, लेकिन पराली एक ऐसा मुद्दा है जिसको उन्होंने बहुत दिनों तक लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। और यहां विपक्ष के नेता हमारे विधुड़ी जी बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत अच्छी तरीके से पराली के मुद्दे को उठाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब एक दिन पूसा जाते हैं, कहते हैं पूसा डिकम्पोजर ये जो भारत सरकार के वैज्ञानिकों ने बनाया है वो हम उससे पराली समाप्त करेंगे। नहीं पता, पिछले 2 वर्षों से पंजाब और हरियाणा के सरकार इस पूसा डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर रही है। और फिर उन्होंने एक बड़ा नाटक, बड़ा ड्रामा रचा। वो दिल्ली के गांव में गए और वहां पूसा डिकम्पोजर डाला और एक बहुत बड़ा फोटो सेशन हुआ, मीडिया में खबरें हुई और बाद में उन्होंने टीवी पर, एफएम पर, अखबारों में विज्ञापन देना शुरू किया कि दिल्ली के अंदर पराली से खाद बनाई जा रही है। कितना बड़ा झूठ। जब ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर हमारे नेता विपक्ष ने बात मुख्यमंत्री जी को कही तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली में पराली से कोई खाद नहीं बनाई जा रही है, ये दिल्ली में किसानों के साथ जो आप अन्याय कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने जाकर रियल टाइम में वहां जाकर चेक किया। 5 गांव में गए, माजरा, डवास, हरेवली, हिरनकी, 5 गांव में जाना हुआ। वहां सारे किसान ये कह रहे थे हमारे खेत में पराली खड़ी हुई है, पराली रखी हुई है और कहीं खाद बनाई नहीं जा रही। हमने इस मुद्दे को उजागर किया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो वो टीवी पर विज्ञापन देते थे वो विज्ञापन बंद हो गया है। झूठ का पर्दाफाश करने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पराली के से कोई दिल्ली में खाद नहीं बनाई जा रही है। और दिल्ली के किसान जो ये किसान आंदोलन की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर किसानों के साथ जो अन्याय, जो झूठ बोला जा रहा है, ना तो दिल्ली के किसानों को कोई एक ट्रैक्टर की खरीद पर भी कोई छूट है, उनको ट्यूबवेल लगाने की अनुमति नहीं है, ना उनको दिल्ली सरकार की ओर से सिंचाई की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना खाद की व्यवस्था है। इतना बड़ा झूठ दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं और इससे हद हो जाती है जब आप अपने काम नहीं करते हो और जो काम कर रहा है उसको काम करने नहीं देते। आज 7वां दिन है जब दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के घर के बाहर हमारे तीनों मेयर
पार्षद, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, नेता सदन, उसमें हमारी 18 महिला पार्षद भी हैं। खुले आसमान के नीचे ठंड में बैठे हुई हैं और वो कोई अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, वो अपने वेतन भत्ते के लिए नहीं बैठे हैं। वो दिल्ली के नगर निगम में काम करने वाले 2 लाख कर्मचारी, जिसमें से 90,000 सफाई कर्मी हैं, कोरोना काल में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, टीचर्स, पब्लिक हेल्थ के कर्मी, हमारे निगम के अन्य कर्मी, उनकी सैलरी आज 4-4, 3-3 महीने से नहीं मिल रही है। लेकिन दिल्ली सरकार जो निगम का 13,000 करोड़ रुपया बकाया है, उसको देने का नाम नहीं ले रहे। साल दर साल इन 6 सालों के अंदर उन्होंने हर साल दिल्ली नगर निगम के हेड में कटौती की है। वो चाहे सड़क बनाने की हेड हो, वो चाहे सफाई कर्मियों की सैलरी देने का हेड हो, वो चाहे पार्कों के रखरखाव की बात हो, या जे क्लस्टर में काम करने की बात हो, या नगर निगम के द्वारा चलाए जाने वाले समुदाय भवनों की मरम्मत और निर्माण की बात हो, हर हेड में लगातार दिल्ली सरकार ने कटौती की है। तो आज वो लोग जो हमारे मेयर, निगम पार्षद जो बैठे हैं, वो अपनी सैलरी के लिए, अपने भत्तों के लिए, अपनी सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं। मुख्यमंत्री साहब, आपने तो अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया था। हम तो दिल्ली की जनता की आवाज उठाने के लिए, और आज हम इस कार्यकारिणी के माध्यम से दिल्ली सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि नगर निगम जो दिल्ली के 10 लाख गरीब बच्चे जो निगम स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको मिड डे मील और उनको ड्रेस और जुराबे मुहैया कराने का काम करता है। 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन दिल्ली की गलियों से, सड़कों से, घरों से निकलकर हमारे नगर निगम के सफाई कर्मी और गाड़ियां उठाकर लैंडफिल साइट और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ले जाते हैं। 50,000 लोग जो गरीब तबके के होते हैं, वो दिल्ली के निगम के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए ओपीडी में जाते हैं। हम उनकी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए वहां धरने पर हमारे निगम के मेयर बैठे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ये सुन लें कि दिल्ली चुनाव तो आता जाता है और चुनाव 1 महीने 15 दिन का होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति चुन जाता है तो वो सबका नुमाइंदा होता है। पूरी दिल्ली की 2 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हो। जिस तरह से मेयर, पूरी दिल्ली के तीनों मेयर पूरी दिल्ली की नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने वाली संस्था के प्रमुख हैं, और वो भी एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन आपको 5 मिनट मिलने का वक्त नहीं मिला। आपको इतनी शर्म नहीं आई कि आपके घर के दरवाजे के बाहर कोई अपनी डिमांड के नहीं, दिल्ली की जनता के लिए, उन सफाई कर्मियों के लिए, निगम कर्मियों के लिए बैठे हैं, तो आप 5 मिनट भी उनसे बात करने का वक्त निकालते। लोकतंत्र में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अपनी बात कहने का अवसर मिलता है, और जो सत्ताधारी होता है, जो मुख्यमंत्री है, उनको बात सुनने का उनकी ड्यूटी है। 3-3 बार जब मैं मेयर था, 3-3 बार मिलने का वक्त मांगा था, इन्होंने नहीं दिया था। जनता के दर्शन के समय जब हम लोग मिलने के लिए गए थे, तब भी बात को अनसुना किया था। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की असंवेदनशीलता है। आज लोग पूछ रहे हैं कि आखिर तीनों मेयर को वहां बैठने की जरूरत क्यों पड़ी। आज हम सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं, हम लोगों को बताने की जरूरत है कि नगर निगम जो दिल्ली की नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने का काम करता है, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और ये आर पार की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगम का बकाया पैसा नहीं दे देती। राजनीतिक देश की भी कोई हद होती है, और सारी सीमाएं आज इस सरकार ने तोड़ दी हैं। मैं आपके सामने दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, भविष्य की कार्य योजना को भी आपसे कुछ साझा करना चाहता हूं। अभी हाल ही के अंदर 2022 के अंदर दिल्ली में तीनों नगर निगमों के चुनाव होने हैं, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इन चुनाव में लगातार चौथी बार विजय दिलाना हम सबका संकल्प होना है।
हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे बीच में हमारे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री पवन शर्मा जी हमारे बीच ही, उनका हार्दिक अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस योजना पर हमें त्रिकोणीय योजना पर काम करने की जरूरत है। पहले तो हम नगर निगमों की कार्य क्षमता को व्यवस्थित करके जनता के समक्ष नगर निगमों द्वारा विषम आर्थिक परिस्थिति के बावजूद दी जा रही स्वच्छता और बेसिक शिक्षा और बेसिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ पार्कों के रखरखाव के कार्यों को देखेंगे। और इस ओर हमने काम शुरू कर दिया है। पिछले 1 महीने से दिवाली के अंदर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उस अभियान में लग गए हैं। सभी 70 की 70 विधानसभाओं में 68 विधानसभाएं ऐसी है जो निगम जहां निगम काम करता है। उन 68 विधानसभाओं में चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे वो पार्कों की रखरखाव हो, वो सब काम देखने के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता निगम पार्षदों के साथ मिलकर वहां साइट पर जाकर, वार्डों में जाकर दौरे कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम निगम करता है, बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। आप ये जानिए, अगर ये अच्छी रिपोर्ट नहीं होती तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी डेंगू चिकनगुनिया को मुक्त कराने का काम नगर निगम के द्वारा किया गया, उसका भी झूठा श्रेय अपने प्रचार के माध्यम से मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो ये आपको हमें करने की जरूरत है। और दूसरा, हमें बूथ स्तर तक अपने संगठन को सुदृढ़ करना है, मजबूत बनाना है, ताकि निगम चुनाव के समय जो मतदाता है उसको अपने साथ जोड़ा जा सके, अपने विचारों के साथ, अपनी विचारधारा के साथ। और इस काम को हमें सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी तरीके से करना है। जहां जहां अगर कोई ऐसी कमजोरी लगती है, जहां पार्टी का विस्तार नहीं हुआ है, व्यापकता नहीं है, वहां हमें पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथ स्तर तक इस काम को करना है। और तीसरा जो प्रमुख काम है, दिल्ली की जनता जो आज केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार एक विज्ञापन देने वाली सरकार से ज्यादा कुछ नहीं है। दिल्ली में शासन सेवा के हर मुद्दे पर उनकी विफलता की पोल हम लोग खोलते रहेंगे। वो चाहे पीडब्ल्यूडी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, डीएसआईडीसी हो, फ्लड हो, दिल्ली सरकार का कोई विभाग हो, इनकी कोई योजना हो, जो योजना इन्होंने घोषणा की है उन योजनाओं पर अमल नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपको एक बाइक एम्बुलेंस की बात कही, ऐसी अनेक योजना है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, एक भी योजना पर उन्होंने ठीक से अमल नहीं किया है। अगर हम लोग सही से उन योजनाओं का पर्दाफाश करेंगे, दिल्ली सरकार के एजुकेशन पॉलिसी जिसका प्रचार प्रसार वो लोग करते हैं, स्कूलों के अंदर शैक्षणिक और परीक्षा परिणाम लगातार गिर रहे हैं, इस बात का खुलासा करने की जरूरत है। सोशल मीडिया का माध्यम हो या पब्लिक मीटिंग के माध्यम से हम इस बात का खुलासा करते रहेंगे। और यही बात जब कोविड काल आया, संकट का समय आया, तो हेल्थ में भी यही बात आई। और प्रदूषण नियंत्रण में भी सरकार फेल साबित हुई है, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में भी फेल साबित हुई है। वो चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो या सामान्य कॉलोनी हो, देहात हो या झुग्गी बस्ती हो, हर जगह विकास का सीधा साफ विकास का अभाव दिख रहा है। दिल्ली सरकार के काम करने की नीयत में खोट लग रहा है, उनकी इच्छा शक्ति में कमी लग रही है। और वो दिल्ली सरकार विकास के काम करने की बजाय वो भी प्रचार और प्रसार में, अपने झूठे प्रचार में लगे हुए हैं। और ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगी कि अरविंद केजरीवाल सरकार एक विफल सरकार, जिससे जनता त्रस्त है। और निरंतर मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ये नैतिक कर्तव्य है उनकी विफलताओं का निरंतर उजागर करना, उनकी विफलताओं को जनता के बीच उठाना। और साथ ही साथ हम पार्टी की ओर से, चाहे वो कोई समस्या हो, प्रदूषण की हो सकती है, जल पानी की, बिजली की, कोई भी समस्या हो, पार्टी का एक सकारात्मक पक्ष भी रखने का काम इस बीच में कार्यकर्ताओं ने किया भी है और उसको आगे करेंगे भी।
और मैं आज इस कार्यकारिणी में जो हमारे वरिष्ठ नेता जुड़े हैं, उन सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे जो कार्यकारिणी सदस्य जुड़े हैं, मैं इन सबको प्रदेश अध्यक्ष के नाते अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आइए आप सुझाव दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को इस दिल्ली सरकार, जो बहरी गूंगी निकम्मी सरकार है, जिसकी विफलताओं को उजागर करना है और अपने एजेंडे को लोगों के बीच ले जाना है, इसके लिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे, आपके सुझाव भी आमंत्रित है। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम इस त्रिकोणीय योजना को सफल करेंगे और 2022 का नगर निगम चुनाव भी जीतेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव भी की सफलता भी हमारी मुट्ठी में होगी। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्य प्रवाह अविरल है, अथक है। हमारा कार्यकर्ता सदैव कार्यरत है। बूथ की जमीन पर बूथ की जमीन से संगठन के आसमान तक हर कार्य करने में हमारा कार्यकर्ता सक्षम है और ये काम हमारे कार्यकर्ता के बल पर हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। और भाजपा का हर कार्यकर्ता, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष माने, हर कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश का पदाधिकारी माने। हम मोदी जी के दूत हैं, हम भाजपा के एम्बेसडर हैं। जनता के हित में और पार्टी के हित में और देश के हित में हम हनुमान की भूमिका में काम करेंगे। राम काज करने के लिए हम तैयार हैं। हम नई इबारत लिखने को इस कार्यकारिणी में बैठे हैं और इस दिल्ली के 24 लाख योद्धाओं की पार्टी में हमारे सभी जो जिला अध्यक्ष हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, वो हमारे सेनापति हैं। और मैं ये समझता हूं ये पार्टी हम सब कार्यकर्ताओं का सदुपयोग करते हुए हम इस कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पारित होंगे वो हमारे लिए प्रस्ताव का एक एक वाक्य हमारे लिए मंत्र होगा और हमारा लक्ष्य होगा पार्टी को अगले चुनाव में जिताना और पार्टी को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाना। और मैं समझता हूं हम सब मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कुछ कविता के माध्यम से। जो वैसे तो हमारे बीच में बहुत सारे हमसे वरिष्ठ हैं, हमारे मनोज तिवारी जी बहुत अच्छी कविता करते हैं, हंसराज हंस जी भी बहुत अच्छी कविता करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल संक्षेप में 4 लाइन आपके बीच में इस कार्यकारिणी में रखना चाहता हूं कि अपनी इस कर्म भूमि में आया हूं जिसलिए, अपनी इस कर्म भूमि में आया हूं जिसलिए, लेकर ही जाऊंगा उसे, यह शब्द नहीं प्रण है, स्वयं का स्वयं से, जीवन का मृत्यु से, संघर्ष का सफलता से, मेरा अपने अस्तित्व से और अस्तित्व सर्जक से। प्रण के क्षण में साक्षी ब्रह्मांड की सभी शुभ शक्तियां, मैं अपने इस प्रण की पूर्ति हेतु करता हूं तुम्हें आमंत्रित। करो मेरा सहयोग, दो कुछ योग, कर गुजरने को कुछ भी, मैं हूं तत्पर अपने कर्तव्य पथ पर। दोस्तों, जय भाजपा, विजय भाजपा, जय भाजपा, विजय भाजपा नारा लगाएंगे। जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।